सर हमारा सर्विस नहीं हुआ। उसके बाद हम सर दूसरे को देख करके हमें बिजनेस नहीं करना चाहिए। डर तो था सर, लेकिन हम डूबते हुए के तिनका सहारा होता। उसी समय ससुराल से हमारा मिला था दहेज के रूप में सर। हाँ। ठोका खाया है सर, इससे थोड़े होता है। आप रास्ता चलिएगा तो जरूर ठोकर लगेगा कहीं। नॉलेज नहीं होने के कारण कई कई आदमी फंस जाता है। जैसे स्टैटिस का शिकार होगा, लंपी का शिकार होगा, खोराहा जो आता है उसका शिकार हो जाता है। और मकई का दलिया है और इसमें मिनरल मिक्सर पाउडर पर मिलेगा और खाने वाला सोडा 50 ग्राम, काला नमक हो गया, साधारण नमक हो गया, जी जी, ये सब मिला के देते हैं तो उसका फीडिंग बढ़िया होगा। 1 महीना में हमारा सर 2 क्विंटल और दूध बढ़ जाएगा। जो 10 गाय है सर हैवी गाय है। तो बेचने का गरज है तो सर खरीदने खाने वाला का भी तो खरीद के खाने का गरज है। इस इंटरप्राइजेज पटना से मंगाए हुए थे। जी ले सकते तो सर विश्वास बिकता है, आदमी का सामान नहीं बिकता है। जी लोग लॉस करके विश्व में चले गए, लास्ट में मजदूरी करने पर मजबूर हो गए हैं। कैसे खिलाना है, कैसे पिलाना है, कैसे रखना है, हर चीज़ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। इस इंटरप्राइज हमारे पटना में ही उपलब्ध है, काहे हरियाणा जाएंगे। रेट में तो अंतर होगा। रेट में भी कुछ अंतर नहीं मिलता है सर, हम लोग सारा मोबाइल पर देखते हैं। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के भोजपुर जिले में। और इस डेयरी फार्म की शुरुआत लगभग 15 साल पहले जो है एक गाय से किया गया था, और वो भी गाय जो है सर के ससुराल से मिला था। इससे जो है गायों की संख्या बढ़ाते गए। स्टार्टिंग में इनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, अभी जो है प्रेजेंट में इनके पास कितनी गाय है, कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, और एक डेयरी फार्म को चलाने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में दिया गया है। इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर। ओम प्रकाश यादव सर जी, ग्राम अनाइट धोबीघाटवा के पास में है। जी जी, और ये मेरा कामधेनु गौशाला के नाम से प्रचलित है जी। और इसे ठेठ भोजपुरी में आदमी बड़का खटाल के नाम से सर जानता है। जी 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 जी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सर कि आप डेयरी फार्म की शुरुआत कब से किए हैं? सर हमारा सर्विस नहीं हुआ। उसके बाद हम सर दर भटकने लगे। उसके बाद हमारा प्लम्बिंग का काम करते थे सर, तो अपने वो मित्र के पास गए थे जिसका नाम है गुप्तेश्वर। वहाँ सर देखे के वो 20-25 पशु रखे हैं। वहीं से हमारा सर दिमाग में घुस गया और उसी समय से हम अपना इसमें जागरूकता लगा दिए। उस समय से 1-2 करके ऐसे करते करते 30-35 पशु 36 पशु हमारे पास आए अभी के डेट। जी, यानी कि 1 से शुरू किए थे। जी। तो शुरुआत जब किए थे सर, तो आपको डर नहीं लगा कि दूसरे को देख करके हमें बिजनेस नहीं करना चाहिए? डर तो था सर, लेकिन हमारे पास हमारा थोड़ा मित्र है, उनका सहयोग मिल गया था। कहीं फंसते थे तो थोड़ा हमको सुझाव देते थे कि ऐसे करना है वैसे करना है। उसके बाद सुझाव के बाद हमारा थोड़ा हेल्प मिल गया उनसे। थोड़ा जैसे डूबते हुए के तिनका सहारा होता, उसी समय उसी कारण सर हम थोड़ा इस काम में निपुण हो गए। जी जी। तो जो एक गाय लाए थे सर, वो कहाँ से लाए थे? सर वो ससुराल से हमारा मिला था दहेज के रूप में सर। जी। तो ससुराल के गाय से आप शुरू कर दिए? हम धंधा शुरू करने के लिए नहीं लिए थे सर, दूध खाने के चक्कर में लिए थे। हमारा छोटा छोटा बच्चा था, उसी कारण से मिला। तो कुछ ग्राहक मैंने अगल बगल के पड़ोस के लोग हमको दूध मांगने लगे, कितना आप खा नहीं जाइएगा? जी जी। तो हम ठीक है बोले कि ले लीजिएगा। अब ऐसे से करते करते कस्टमर बढ़ने लगा, हमारा आगे गाय बढ़ाने का कारण बन गया। जी जी जी। तो जब अगली गाय लाए होंगे सर, तो वो गाय कहाँ से लेकर आए थे? अगली गाय लिए थे सर, व्यापारी से लिए थे। जी, 20 लीटर दूध करती थी पर डे का। जी। हमको इतना थोड़ा नॉलेज कम था सर, धीरे धीरे मैंने नॉलेज तो भरपूर हो गया। अब तो दूसरे को हम सुझाव देते हैं। जी जी जी, दूसरे को हेल्प करते हैं। जी। तो गाय लेते हुए कभी धोखा खाए हैं कि नहीं सर? धोखा खाया है सर, इससे थोड़े होता है। आप रास्ता चलिएगा तो जरूर ठोकर लगेगा कहीं ना कहीं। जी। तो क्या कहाँ पर धोखा खाते हैं लोग? सर सबसे बड़ा है ना, विश्वास में घात हो जाता है। आज अच्छा नॉलेज नहीं होने के कारण कई आदमी फंस जाता है। जी जी। दूसरे के बाकायदे में पड़ जाता है कि गाय वो बोल देगा अगला व्यापारी कि 20 लीटर दूध करेगी, 25 लीटर दूध करेगी। उसके कारण उसके बाद में आप आ जाइएगा, आके क्या करिएगा कि गाय उसके मन मुताबिक खरीद लिए। अपना मन मुताबिक तो खरीदे नहीं, उस पर भरोसा करके खरीदे है। और वो आके क्या करेगा कि आपका खाना वाना पीना छोड़ देगा, बाहरी गाय मिल जाएगा। तो और इसमें सबसे बड़ी फीडिंग के ऊपर है, ब्रीडिंग के ऊपर है परेशानी। अगर मान लें कि हम पशु किन लिए 70,000 का, ब्रीडिंग अगर साल में एक बार नहीं होता है तो उसमें तो आपका पूंजी लॉस जाएगा। जी। जितना का आप दूध बेचिएगा
तो उसको तो ठीक है, साल भर दूध बेच दिए, जी। साल भर उसको बैठा के खिलाइएगा, साल भर अगर ब्रीडिंग में लेट हो गया तो वो आपको लॉस हुआ। जी। तो इस पर फीडिंग और ब्रीडिंग दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा। कितना लीटर से कितना लीटर वाली सर है? हमारे पास 16 प्लस से हाँ। अभी हमारे 32 लीटर तक पर डे दूध करने वाली गाय है। 16 लीटर से 32 लीटर वाली गाय आप रखे हुए हैं। जी जी। तो सबसे ज्यादा समस्या अधिक दूध देने वाली गायों में आता है या कम दूध देने वाली? सबसे ज्यादा सर ज्यादा दूध देने वाली गाय में आता है कि उसका पोषक तत्व अगर शरीर में कम पड़ जाए तो बार बार बीमार पड़ेगी, जैसे मेस्टाइटिस का शिकार होगा, लंपी का शिकार होगा, खुरहा जो आता है उसका शिकार हो जाता है, बंझापन का शिकार हो जाती है। तो ये चीज सबसे पहले आदमी दूध निकालने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो फीडिंग है उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्या काम भैया के बाद दुख बिसर जाला। हाँ। तो आप किस तरह का फीडिंग कराते हैं? सर हम हर चीज पर ध्यान रखते हैं, जैसे अभी हरा चारा नहीं मिलता है तो हम मिनरल मिक्सर पाउडर चलाते हैं जी। इसका हाई प्रोटीन जैसे जो चीज अनाज में मिलता है, जैसे मक्की का दलिया हो गया, गेहूं का दलिया हो गया, चोकर हो गया, जिसमें फाइबर हम हर एक जीव में ज्यादा जरूरत है। जी जी। इस चीज पर ध्यान रखते हैं। और जैसे चोकर हो गया, हल्का फुल्का सूधा दाना देते हैं, गुड़ देते हैं 250 ग्राम पर डे। इसमें क्या क्या आप मिलाए हुए हैं? सर इसमें सूधा दाना और चोकल और मकई का दलिया है, और इसमें मिनरल मिक्सर पाउडर पर मिलेगा, और खाने वाला सोडा 50 ग्राम। जी। अगर हफ्ता में 5 दिन, महीना में 5 दिन देते हैं गाय को, जी। तो आपका मैंने गाय का पाचन शक्ति बढ़िया रहेगा। जी जी। तो पकाकर कच्चा भी खिला सकते थे? नहीं सर, पका हुआ भोजन है जो सुपाच्य होता है। जी। तो एक गाय को कैसे कितना वजन कर? एक गाय को अगर 1 किलो हम मक्की का दलिया पका देते हैं, 1 किलो चोकर दे देते हैं, हम 500 ग्राम जैसे बाजार में मार्केट में मिलता है सूधा दाना, वो दे देते हैं जी, और उसमें 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर, 50 ग्राम जैसे काला नमक हो गया, साधारण नमक हो गया, जी जी, ये सब मिला के देते हैं तो उसका फीडिंग बढ़िया होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया होगा। देखिए सर, ये तो अनबोलता धन है, ये तो बोलेगे नहीं कि हमारे साथ ये परेशानी है वो परेशानी है। अगर आप तन मन से इस धंधा को करते हैं बढ़िया से तो आपका लॉस नहीं होगा जी, प्रॉफिट छोड़ कर लॉस नहीं होगा। तो सूखा खिलाते हैं या गीला खिलाते हैं? सर हम लोग तो भुरभुरा करके खिलाते हैं, सूखा खिलाते हैं। जैसे खाने के बाद हम लोग है इसका जो एथी है खल है उसको साफ करके बढ़िया से पानी दे देते हैं जी। तो हम जो शेड देख रहे हैं सर, स्टार्टिंग में ये शेड बनवा लिए थे या मतलब बाद में बनवाए? ये सब हम अपने से बनाए, मिस्त्री और एथी नहीं लगाए, क्योंकि हम सारा काम अपने से जानते हैं सर। तो शुरुआत में ही बनाए थे? जी, शुरुआत में बनाए थे, हमारे दूसरे जगह था डेयरी, अब वहाँ से एडजस्ट किए थे यहाँ पर, वहाँ पर जगह कम था जी। तो 35 आपके पास गाय है सर, तो कितना मिल्किंग में है? मिल्किंग अभी 24 है सर। 24 है जी। तो प्रतिदिन कितना मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है दोनों टाइम का? दोनों टाइम का सर 3.5 क्विंटल दूध हमारा एथी हो जाता है अभी जी। और 1-1.5 महीना में हमारा सर 2 क्विंटल और दूध बढ़ जाएगा। जो 10 गाय है सर हैवी भी गाय है जी जी, 32 लीटर 20 प्लस से लेकर 32 प्लस तक लगा है, यानी कि 1-1.5 महीना के बाद आपका 2 क्विंटल दूध प्लस बढ़ जाएगा सर। मिनिमम कितना तक गया है सर दूध? पर डे 4.5 क्विंटल तक बेचे है सर। अभी थोड़ा ड्राई पीरियड में गाय है, इसके वजह से ड्राई पीरियड में तब 3.5 क्विंटल। हाँ जी। तो एक रेट की समस्या होता है सर, तो रेट क्या मिल जाता है? 30-35 जाता है या कैसे जाता है? नहीं, 50 रुपए लीटर जाता है सर, 50 रुपए लीटर। रेट का प्रॉब्लम नहीं है, अपना चलाने के ऊपर धंधा है जी। ये धंधा जब हम शान वाला धंधा है सर जी, जहाँ भी करिए आप एथी से करिए। हमको बेचने का गरज है तो सर, खरीदने खाने वाला का भी तो खरीद के खाने का गरज है जी 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 जी। तो 50 रुपया लीटर चला जाता है। तो डोर टू डोर सेल करते हैं या यहाँ से? नहीं सर, हमारा काउंटर सेलिंग है, सबसे ज्यादा काउंटर सेलिंग है हमारा यहाँ। मोटा मोटी 2.5 से 3 क्विंटल हमारा काउंटर सेलिंग हो जाता है। बाकी जो बचता है, बाकी बचता है तो होम डिलीवरी करना पड़ता है। कुछ फैमिली लोग है कि अब यहाँ आने में असक्षम है जी जी जी। तो बोतलिंग में पैक करके देते हैं? नहीं, बोतल में अभी तो पैक नहीं करते हैं, डायरेक्ट खुला दूध पैक डिलीवर करते हैं। लेकिन कुछ दिन में हमारा मनीष इंटरप्राइजेस से मंगाए हुए हैं पटना से जी, बोतल में दूध विदा करेंगे जी। थोड़ा अच्छा लगता है हमको सेफ्टी के हिसाब से। और गर्मियों में सबसे ज्यादा समस्या क्या होता है सर, उससे कैसे आप बचते हैं? सर टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है गर्मियों में। और 70 से अधिक टेम्परेचर होगा तो किसी का भी तबीयत खराब हो जाएगा। उसके लिए आप क्या करते हैं? इसमें फॉगर लगाए हुए हैं सर, आप देखिए जी। तो इस फोगर से क्या बेनिफिट होता है सर? फोगर से टेम्परेचर सर मेंटेन होता है। इसमें गर्मी का टेम्परेचर जो है सर
15 से 20 हो जाता है। हाँ हाँ। तो कहाँ से मंगाए थे सर, आरा से ही मंगाए थे? नहीं नहीं सर, ये मनीष इंटरप्राइजेज पटना से मंगाए हुए थे। जी जी। तो कितना नोजल का है सर आपका? ये सर 12 नोजल का है। 12 नोजल का है। ये हमारा जो सेट देख रहे हैं, हाँ 35 बाई 65 का है सर। जी, 35 बाई 65। हाँ जी, 12 नोजल वाला लगाए हैं जी। कितना कॉस्ट पड़ गया सर? सर मोटा मोटी 15-16 हजार के लपेट में पड़ा हुआ है। जी जी जी। इससे हमारा बहुत बेनिफिट हुआ, जैसे कि इसमें गर्मी के कारण ज्यादा सर अठाई फटाई धो लेता था, मेस्टाइटिस होता था, वो सब शिकायतें, हाफने का शिकायत आता था, वो सब शिकायत से दूर है। जी। तो फोबर वहीं से क्यों लिए सर, दूसरे जगह से भी ले सकते थे? ले सकते तो सर, विश्वास बिकता है, आदमी का सामान नहीं बिकता है। जी। तो 1 माह पहले लगवाए थे, अभी तक क्या प्रॉब्लम हुआ सर? अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ सर, मनीष भैया से हमारा बहुत बढ़िया रिश्ता चलता है। उम्मीद है कि आगे भी चलता रहेगा, क्या कि दोनों आदमी का विचार साफ है तो धंधा अच्छा चलेगा। आप सूखा खिला रहे हैं? मक्का सूखा भी खिलाते हैं, हरा भी खिलाते हैं सर। हरा भी आता है बाहर से, हमारा किसान के घर से आता है जी। अपना गाड़ी है सर। और भूसा साल में स्टोर कर लेते हैं या महीना महीना? नहीं सर, इतना हम स्टोर कहाँ करेंगे सर, हमारे पास इतना जगह जमीन नहीं है रखने का, स्टोर नहीं कर पाते हैं। हम लोग कॉल करते हैं, तुरंत हमारा गिर जाता है। महीने का 2 गाड़ी 3 गाड़ी लग जाता है, मैंने 50-60 क्विंटल लग जाता है सर। क्या रेट मिल जाता है सर? सीजन में क्या मिलता है और ऑफ सीजन में क्या मिलता है? सीजन में सर जैसे हुआ 6 रुपए केजी मिल गया, 600 का क्विंटल, तो वही उस साल थोड़ा बरसात का समय आता है तो 10 रुपए तक रेट चला जाता है जी। 10 रुपए मैंने 1000 का क्विंटल चल जाता है। तो हरा चारा सालों भर मिल पाता है कि नहीं सर? नहीं सर, हरा चारा हमारे पास सालों नहीं मिल पाता है, लेकिन साल में 6 महीना अवेलेबल है जी। और एक गायों में मेस्टाइटिस होने की समस्या आम होता है। इसका सबसे मुख्य कारण है हमारे हिसाब से कुपोषण जी। जी, इसका शारीरिक मेंटेन अगर मान ले खान पान पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वही है सबसे बड़ा मेस्टाइटिस का कमी। वो अपने अंदर अगर कमियां निकाला जाए तो हम देखते हैं कि इसमें इसका खुराक पर और पोषक तत्वों पर नहीं ध्यान देते हैं, जैसे मिनरल मिक्सचर हुआ जी। मान लीजिए हाई मिल्किंग का गाय है सर, दूध ज्यादा निकाल रहे तो उसके साथ शरीर से कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम सब निकलता है जी। उसका भरपाई तो करना हमारा अधिकार बनता है। और एक गायों में जेर फंसने की समस्या होता है जी, जेर फंसता है सर गाय में, तो उसका कारण है ये थी कमजोरी सर। उस सब डिलीवरी के समय थोड़ा उसका पशु जो है कमजोर पड़ जाता है, सुस्त पड़ जाता है, एनर्जी का कमी महसूस होता है। इसलिए आप किसान भाइयों से यही कहेंगे कि आप उसके थोड़ा पोषक तत्व गाभिन रहती है गाय तो उस समय थोड़ा ध्यान दें जी। आपकी गाय कितने महीने में हिट में आ जाती है सर? हमारा गाय बच्चे ब्याह के 4 महीने बाद हम प्रेग्नेंट करा देते हैं। हिट में कब से आना शुरू? सर हमारा तो गाय कोई देखिए लिमिट नहीं होता है कि मैंने 1 महीने पर गर्म हो जाएगी, कोई होता है बच्चा देने के 21 के बाद वो गर्म हो जाती है जी। 2 महीने के बाद गर्म होती है जी। उसका शरीर के एथी के ऊपर डिपेंड करता है जी। हम एक तो बुल भी रखे हैं सर, इसको गाय के लिए। अच्छा, बुल भी रखे हुए हैं जी, बुल भी रखे हुए हैं। उससे क्या आपको फायदा है सर? सीमेंट थोड़ा आता है ना, तो डेड सीमेंट मिल जाता है। लोग पैसा कमाने के चक्कर में इस चीज पर ध्यान देना नहीं पसंद करते हैं। बुल रहता था तो हमारे सामने 24 घंटा बुल अवेलेबल है, जब हिट में आएगी उस समय गाय को ब्रीडिंग करा देगा। बुल के कारण हमारे गाय 16-17 को प्रेग्नेंट है, जो कि अभी 10 जो है ड्राई पीरियड में है और 6-7 मिल्किंग में भी है, गर्भावस्था में भी है जी। तो आपको ज्यादा अनुभव होगा सर? जी सर। एक गाय खरीदते हुए क्या क्या ध्यान देना चाहिए वो थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे नए लोग ठगा जाते हैं। गाय खरीदते समय सबसे पहले का एक शरीर देखना है, ब्यात देखना है किस ब्यात में है गाय, उसका जो शारीरिक बनावट है, जैसे थन हुआ, ऊपर का माने सीधा साधा गाय है कि नहीं, चलने फिरने में कोई दिक्कत तो नहीं है, खाने पीने में कोई दिक्कत तो नहीं है, इसी देखना पड़ता है। ज्यादा कमजोर पशु भी नहीं लेना है, खाया पिया पशु लेना है जी। कौन सी ब्यान में लेना चाहिए सर? सर गाय लेना है तो सर हमारे हिसाब से अकरे दूसरे ले लीजिए, ज्यादा पुराना गाय मत लीजिए। पुराना गाय में जो होता है कि उसका एनर्जी का माने कमी महसूस होता है, तो गाय तुरंत बीमार पड़ेगी, आप कमा नहीं सकते हैं, जितना कमाइएगा उसमें लगा दीजिए। तो बहुत सारे आप सुने भी होंगे सर कि लोग साल भर 6 महीना जोश में तो आकर डेयरी खोल देते हैं जी जी, लेकिन वो 6 महीना साल भर में बंद कर देते हैं। सर हमारे पास भी अगल बगल का हमारा देखा देखी बहुत लोग काम किए, लेकिन बहुत लोग लॉस करके बीच में चले गए, लास्ट में मजदूरी करने पर मजबूर हो गए जी। रीजन क्या होता है सर? रीजन क्या होता है सर? रीजन अनुभव का होता है जी। अनुभव आपका किस लाइन में कितना है, इस पर चीज पर डिपेंड करता है जी। दिखावा करने से नहीं होगा जी।
यानी कि कोई भी धंधा पहले अनुभव लेकर के ही जो है- अनुभव के साथ करिए, दिखावा मत करिए। अगर तन मन से लगता है कोई भी धंधा में तो आपका प्रॉफिट छोड़ के लॉस नहीं होगा। मेहनत कितना है सर वो बता दीजिए। मेहनत तो सर इसमें है। अगर मेहनत नहीं करना चाहते तो इसमें लेबर लगाइए, लेकिन आप जागरूक रहिए कि कहाँ क्या कमी हो रहा है। जी जी। हाँ, उन लोगों का पूंजी नहीं लगा है, हाँ। लेबर लोगों का। आपको जागरूक रहना है कि आप कैसे खिलाना है, कैसे पिलाना है, कैसे रखना है, हर चीज पर आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, शारीरिक मेहनत नहीं करिएगा, दिमागी मेहनत करना पड़ेगा। तो 15 साल हो गया सर, कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम इस धंधे में आकर के काफी बड़ी गलती कर चुके हैं? ये हमको बहुत खुशी होता है सर कि इस धंधा में आ गए, बड़ा सौभाग्य का बात है। हाँ। जी। इन फ्यूचर क्या प्लान है सर? इन फ्यूचर इसको और अधिक बढ़ाने का सोच रहे हैं सर। जैसे हम अपना दूध को प्रोडक्शन जो कर रहे हैं 50 रुपए के जी, उसको 100 रुपए के जी कब तक ले जाए। 100 रुपया 100 रुपए के जी करने के लिए सर हमको बॉयलर लगाना पड़ेगा, खोआ मारने वाला मशीन लगाना पड़ेगा, और जिससे घी निकालने वाला है जी। इस चीज करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। ये सारा मशीन तो आपको हरियाणा पंजाब से लाना नहीं पड़ेगा? सर, बनीश इंटरप्राइज हमारे पटना में ही उपलब्ध है, काहे हरियाणा जाएंगे। रेट में तो अंतर होगा? रेट में भी कुछ अंतर नहीं मिलता है सर। हम लोग सारा मोबाइल पर देखते हैं। हाँ। और सबसे बड़ा विश्वास होता है मेंटेनेंस। मान लें कि अगर कुछ खराब भी होता है तो हमारा तुरंत मनीष भैया हम लोग कॉल करते हैं, विदा कर देते हैं अपना आदमी को, जो भी गाड़ी भाड़ा हो देना पड़ता है। हाँ। और कोई अपना पॉकेट से जिंदगी भर नहीं लगाएगा। और बाहर से मंगाते हैं तो क्या आपके साथ? बाहर से सर मंगा तो लेते हैं 10 रुपये सस्ता, लेकिन अगर कोई मेंटेनेंस सर्विस में दिक्कत होता है तो वो लोग आएंगे नहीं। तो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए हम अगर जागरूकता है तो अपना बिजनेस करें, अगर मन ढीला करके रहिएगा तो जिंदगी भर लेबर का काम करना पड़ेगा। जी जी। तो क्या महीने का लगभग खर्च पड़ जाता है सर सब? क्योंकि सब कुछ महीने आपको का सर खरीदना हमारा है। 2.5 लाख खर्च पड़ जाता है जी। हमारा 3.5 के करीब में प्रॉफिट हो जाता है इस सारा दूध से। जी जी। तो संतुष्ट हैं? जी बहुत हम संतुष्ट है सर। आगे बढ़ाने का हमारा मनोबल भी है कि आगे बढ़ते रहे। तो चलिए, आपसे बात करके सर काफी अच्छा लगा, और इतनी व्यस्तता रहते हुए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है, इसके लिए आपको ये बहुत तो बहुत सौभाग्य की बात है सर कि आप हमारे चौकट तक आ गए। इस गरीब के सुदामा के दरवाजे पर आप कृष्ण बन के आए हैं।